हेलो दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको अपने इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाला है हर एक उन मसीह भाई बहनों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है और एक सच्चा मसीह जीवन को वो जीना चाहता है। दोस्तों, जो एक मसीह जीवन होता है ना, वो प्रार्थना और वचन का जीवन होता है, यानी बाइबल पाठ और प्रार्थना भरा जीवन होता है। लेकिन आज के जो मसीही लोग हैं वो बहुत बड़ा क्या गलती करते हैं कि वो प्रार्थना कम करते हैं। वो सुबह सुबह उठ के प्रार्थना नहीं करते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी 5 बाइबल वचन बताने वाला हूं जो आपको सुबह सुबह उठ के पढ़ना है और आपको प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर आपको सहायता कर सके और आपके काम पर आशीष दे सके और आपके जीवन पर आशीष दे सके और आपके परिवार में वो आशीष को दे सके। तो ऐसे कौन से वचन है, हम प्रार्थना कैसे करें, इन सारी बातों को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बतलाऊंगा। और परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से आज आपसे बात करेगा और आपको जीवन जीने का और मसीह जीवन जीने का जो सही तरीका है इस वीडियो के माध्यम से आज परमेश्वर आपको सिखाने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस पूरा वीडियो को आप जरूर देखें। दोस्तों, एक जो मसीह जीवन होता है ना, बहुत सारे मसीह भाई बहन क्या करते हैं, रात को लेट सोते हैं और सुबह लेट को उठ करके और उसके बाद में प्रार्थना नहीं करता, उसके बाद वो तैयार होकर के वो अपने काम के लिए वो निकल जाता है। मेरे प्रियो, आपसे मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर का जो नजर है ना हमारी हर एक हरकत पर है, हमारे हर एक काम पर परमेश्वर का नजर है। जब आप रात को सोते हैं उस समय भी परमेश्वर आपकी बेड के पास खड़े होकर के आपकी रखवाली करता है। और सुबह जब आप उठ करके उसे धन्यवाद नहीं देते हैं, उसे प्रार्थना नहीं करते हैं और अपने तैयार होकर के अपने काम पर निकल जाते हैं, तो वो परमेश्वर हमसे दुखित हो जाता है, वो पवित्र आत्मा हमसे नाराज हो जाता है और हमारे परिवार में, हमारे जीवन में वो आशीष आने से रुक जाता है, जो आशीष के वारिस होने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जब सुबह सुबह उठ करके वचन को पढ़ेंगे और प्रार्थना को करेंगे तो वो परमेश्वर जो आपके पास खड़ा है, आपके पास बैठा हुआ है, वो परमेश्वर कहेगा आपको। यहाँ पर कहा है, जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, यशायाह की किताब उसका 41 अध्याय का 10 पद में परमेश्वर आपसे क्या कहता लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। हाँ दोस्तों, जब आप परमेश्वर से बात करेंगे ना, तो वो परमेश्वर क्या कहेगा, हे मेरे बेटी, मेरा बेटा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझसे बातें करूंगा, मैं तुझे हर एक काम में मदद करूंगा, मैं तेरा रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर जो आप आज परेशान है, आप दुखी हैं, आपका काम नहीं चलता है, आप दुखी है, परेशान है, आप मुसीबत में है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना के माध्यम से आप उस खुदावंद यीशु से आप बात कीजिए। सुबह सुबह बेड को छोड़ने से पहले आप परमेश्वर के पास में जाइए, परमेश्वर के उपस्थिति में जाइए। तब वो कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथों से मैं तुझे संभालूंगा। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब मैं पटना में रहता था, वहां मेरे घर के पास में एक परिवार और था जिसमें 3 व्यक्ति थे, एक मम्मी पापा और इसको 5 साल की बेटी थी। लेकिन उनको उसके माँ बाप ने उसको स्कूल में, बगल में स्कूल था, उसमें वो दाखिला करा दिया था। मेरे प्रियो, वो एक जो उस घर का जो पिता है ना, अपनी बेटी को अच्छा से तैयार करता है, उसे तैयार करके वो स्कूल ले जाता है और स्कूल में उसको छोड़ करके वो आता है। उसके बाद फिर वो एक खुद फिर तैयार होकर वो काम पर जाता था। मेरे प्रियो, एक दिन ऐसा ही हुआ, जब वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ के आया, फिर वो काम पर गया। जब वो दोपहर में जब वो काम पर से जब तक आता था ना, तब तक उसकी बेटी भी घर स्कूल से आ जाती थी, जब स्कूल पास में था। मेरे प्रियो, जब एक दिन उसकी बेटी घर में नहीं आई, उसका पापा घर में आ गया, देखा तो मेरी बेटी नहीं है। तो मेरे प्रियो, वो पिता जो है बौखला गया, वो चिंता में पड़ गया। उसकी मम्मी पूछी कि अभी तक बेटी स्कूल से नहीं आई, तो उसकी मम्मी बोली स्कूल से नहीं आई, शायद उसका छुट्टी नहीं हुआ। तो उसका पिता बोलता, नहीं, मैं जानता हूँ उसका छुट्टी हो गया होगा, वो कहीं चली गई होगी या कोई उसको पकड़ लिया होगा, मैं जा रहा हूँ उसे ढूंढने के लिए। मैं प्रियो,
वो उसका पिता काम पर से आया ही था, ना पैर धोया ना कपड़ा उतारा, कुछ भी नहीं किया, वो चल पड़ा अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। मेरे प्रियो, जब वो स्कूल पहुंचा तो क्या देखा, स्कूल के पास में एक मदारी वाला बंदर का खेल दिखा रहा था और उसकी बेटी उसको वहीं पर उसको वो देख रही थी, छोटी बच्ची। तो वो पिता गया, उसे झट से गले लगाया और चूमा, उसको हाथ पकड़ के फिर उसे गोदी उठा करके घर ले आया। मेरे प्रियो, मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं, इस बात को, इस कहानी को बताने का उद्देश्य मेरा ये है कि एक पिता अपने बच्चे के लिए बहुत चिंतित रहता है। एक पिता, जब एक सांसारिक पिता अपने बेटी को, अपने बेटे को इतना प्यार करता है, उसके लिए इतना चिंता करता है, तो वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है। वो हमारा स्वर्गीय पिता जिसके साथ हम अनंत काल तक रहने वाले हैं। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर जब इंसान को धरती पर भेजा, मेरे प्रियो, इस संसार के लोग आप और मैं, इस संसार क्या हो गया, इस संसारिक चकाचौंध में, संसारिक भोग विलास में पढ़ करके उस परमेश्वर को भूल गए और वहां हम जाना नहीं चाहते, इस संसार में रुके हुए हैं। और वो परमेश्वर क्या किया, स्वयं यीशु मसीह बनकर के संसार में आ गया, हमें और आपको लेने के लिए, हमें और आपको बुलाने के लिए। और वो परमेश्वर आपको कहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटा, तुम मत डरो, मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुम्हें दाहिने हाथ से पकड़ कर तुझे मैं ढीन करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे प्रियो, जब आप सुबह सुबह इस वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपसे को बहुत सारा आशीष देगा और आपसे वो बातचीत करेगा। मेरे प्रियो, हमें वचन में दूसरा बार हम आपको बतलाते हैं। वचन में लिखा है, पहला पतरस उसका 5:7 में लिखा है यहाँ पर, इस प्रकार से अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ दोस्तों, वचन कहता है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, जब आप परेशान होते हैं, सुबह सुबह अपने परेशानी में, चिंता में पड़ करके अपने जब सो को उठते हैं, आप तैयार होकर के अपने काम पर लग जाते हैं। मेरा ये काम कैसे होगा, मुझे वहां जाना है, मुझे इसके ये काम करना है, आप चिंता में पड़ जाते हैं। तो मेरे प्रियो भाई बहनों, जब आप परमेश्वर के हुजूरी में जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, उसे वचन पढ़ के प्रार्थना करेंगे, तो वो परमेश्वर कहेगा, अपनी सारी चिंता मुझको दे दो, मुझको तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, इसलिए सुबह उठते ही आप परमेश्वर को धन्यवाद दें, उससे प्रार्थना करें, बाइबल को पढ़ें और प्रार्थना करें। और आपके जो दिन भर जो काम करना है, दिन भर जो कुछ करना है, उस सारे काम के लिए आप उस परमेश्वर से अगुवाई मांगे, उस परमेश्वर से आप मदद मांगे। वो परमेश्वर आपसे कहेगा, मेरी बेटी, मेरे बेटा, तुम मत डरो, मैं तुम्हारे साथ में हूं। तुम्हारी समस्याएं, तुम्हारी चिंताएं तुम्हारा नहीं है, मेरा है, मैं उसे पूरा करूंगा। परंतु तुम मेरे वचन पर चलो, मेरी आज्ञाओं को मानो, तब तुम्हारे लिए मैं सीधा रास्ता निकालूंगा, तुम्हारे लिए मैं सीधा मार्ग बनाऊंगा। मेरे प्रियो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुदा बनीसों को नहीं ढूंढते हैं, हम अपनी बुद्धि विवेक से काम करना चाहते हैं और अंत में हमें निराशा मिलता है। मेरे प्रियो, एक बार आप अपने कामों को, अपनी समस्याओं को, अपनी आप को उस प्रार्थना के माध्यम से उस खुदा बनीसू के, उस खुदा परमेश्वर के हाथों में देख कर देखिए, आपका काम सफल होना होगा और आपको परमेश्वर आशीष देगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे अच्छे कामों में। मेरे प्रियो भाई बहनों, यहोशू की किताब हम जब यहाँ पढ़ते हैं, वचन में लिखा है, यहोशू 1:9 में लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध का दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग होगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे आज सुबह की बेला करना चाहता है। आप जब सुबह सुबह परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, वो आपको, परमेश्वर आपको कहता है, तुम कच्चा, तेरा मन कच्चा ना हो, तुम मत डरो, तुम भय न खाओ, तू जहां जहां जाएगा, जो जो काम करेगा, उसमें मैं तुम्हें सहायता करूंगा। तू जहां जहां जाएगा, मैं तेरे संग होऊंगा, मैं तेरे साथ में चलूंगा और तुम्हें दाहिने हाथों से मैं तुम्हें रक्षा करूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस प्रकार से उस संसारिक पिता ने अपनी बेटी को हाथ पकड़ के गोदी उठा के उसे घर ले आया, उसी प्रकार से मेरे प्रिय भाई बहनों,
वो स्वर्ग का परमेश्वर आपको आपसे बात करना चाहता है, आपको उस नरक की आग से बचाना चाहता है, आपको उस बुराई से बचाना चाहता है, उस शैतान की गुलामी से बचना चाहता है, हर एक बुरी चीजों से, हर एक पापों से आपको बचाना चाहता है। वो आपको अपनी तरह बनाना चाहता है, क्योंकि पिता ने कहा मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। हाँ मेरे प्रिय भाई बनो, आप परमेश्वर की तरह पवित्र बनने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा पिता पवित्र है। इसीलिए आप सुबह सुबह प्रार्थना करें और बाइबल पाठ को पढ़ें, ताकि परमेश्वर आपके साथ रहे और आपको हर एक समय आपको आशीष से नवाजे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मत्ती की किताब 6 अध्याय का 34वें पीने भी सुखाता है, अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या खूब कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि कल का चिंता न करो, आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप सो के उठते हैं तो क्या सोचते हैं कि आज को दिन तो किसी तरह चल जाएगा, कल क्या करेंगे, कल कौन सा काम करेंगे, कल क्या खाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें, इस चिंता को ना करें, क्योंकि परमेश्वर जानता है हमारी जरूरतों को, हमारे कमजोरियों को, हमारे हर एक बात को परमेश्वर जानता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की जो दिन आपको दिया है, जो दिन आज परमेश्वर ने आपको दिया है, जो खुशी आपको दिया है, नया सवेरा आपको दिया है, आप जिंदा हैं, इसीलिए उस खुदावन को आप धन्यवाद दीजिए और कल की चिंता मत कीजिए और आज के दिन को एंजॉय कीजिए। आज के जो आपका कर्तव्य है, आज के दिन का जो आपका रूटीन है, उसी अनुसार से अपने काम को करें। कल की चिंता आप मत करें। प्रभु ने कहा जहां तू जाएगा मैं तेरे संग होऊंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, अपने हाथों से तुझे मैं रक्षा करूंगा। तुम मत डरो, तेरा मन कच्चा न हो, तुम मुझ पर विश्वास करो। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे सहायता करूंगा। मेरे प्रिय वचन कहता है बिलाप गीत उसका 3 अध्याय का 22-23 में लिखा है, हम मिट नहीं गए, क्या यह यहोवा की महान करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का करुणा हम पर है और हम मिट नहीं गए, अर्थात आज हम जिंदा हैं। इसीलिए उस खुदावन को धन्यवाद देंगे और खुदावन की हुजूरी में जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, ताकि वो खुदावन हमारे परिवार में, हमारे जीवन में आशीष को दे सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सुबह उठते ही प्रार्थना करें और परमेश्वर से बातचीत करें। वो खुदावन यीशु आपसे बहुत ढेर सारा बातें करना चाहता है, वो आपको बताना चाहता है कुछ योजनाएं क्या है, वो किस रास्ते पर आपको चलना चाहिए, वो आपको बतलाएगा प्रार्थना के माध्यम से, बाइबल के माध्यम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना के माध्यम से उससे बातचीत करें और बाइबल के माध्यम से वो आपको बताएगा कि आगे आपको क्या करना है और किस प्रकार से अपने जीवन को जीना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये 5 बातें मैंने आपको आज बतलाया। इस 5 बातों के द्वारा मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर आपसे बातचीत किया होगा और आपके अंतर आत्मा में पर आपने आशीष पाया होगा और अगले सुबह से आप वचन पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के आशीष को अपने परिवार में आने का रास्ता को खोलेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं अंत में आपको कहना चाहता हूं, मेरे हिसाब से ये मैटर नहीं करता है कि हमें कि सुबह सुबह किस समय प्रार्थना करना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जो है हमें हर समय को सुनता है, यही तो हमारे परमेश्वर का अनुग्रह है। ऐसा हमारा जो परमेश्वर है वो समय का परमेश्वर नहीं है कि सुबह में प्रार्थना करेंगे या शाम को प्रार्थना करेंगे तभी हमारे प्रार्थना को सुनेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आपको सुबह में प्रार्थना करने के लिए इस सुबह और शाम को इसलिए सिखाते हैं क्योंकि सुबह सुबह में जब आप सो के उठते हैं ना, आपका मन फ्रेश रहता है और आपका मन शांत रहता है और आपको किसी चीज की चिंता नहीं रहता है और संसारिक जो दबाव आपके जीवन में, संसारिक दबाव का अर्थ है चिंता, परेशानी, काम, मुसीबतें, ये आपके मन में नहीं रहता है। आपका मन शांत रहता है और शांत मन में अर्थात सुबह सुबह में जब आप प्रार्थना करते हैं, आप निश्चित रूप से अपने जीवन को, अपनी आत्मा को आप परमेश्वर के हाथ में
सौंप सकते हैं, जो कि दिन में करना नामुमकिन सा लगता है। मेरे प्रियो, सुबह सुबह आपका मन भी शांत रहता है, और दिन में जब आप संसार में जब मिलते जुलते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो आपके पास बहुत सारी चिंताएं, समस्याएं और काम आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप प्रार्थना परमेश्वर से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सुबह में कहा जाता है, अर्थात परमेश्वर तो हमेशा आपसे बात करने के लिए बेचैन है। कभी भी आप प्रार्थना करें और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। ये मैंने नहीं कि सुबह भी होना चाहिए, लेकिन सुबह में क्यों होना चाहिए मैंने आपको बतला दिया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सुबह सुबह प्रार्थना करें और रात को प्रार्थना करें, और शांत मन से करें, और अपने पूरे जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपे, और वो परमेश्वर कहेगा आपको, मेरी बेटी, मेरी बेटा, तुम मत डरो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैं तुम्हें जिन करूंगा, मैं तुम्हारे सहायता करूंगा, मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी वीडियो था। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और खुदावन यीशु आपसे आत्मिक रूप से बात किया होगा। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि अगले सुबह से आप सुबह प्रार्थना करेंगे और वचन को पढ़ेंगे, और बाइबल के अनुसार अपने जीवन को आप जिएंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को भी आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।